बहुत ही अच्छा कदम लिया है पाकिस्तान ने। इंडिया के साथ ट्रेड रिलेशंस दोबारा से मेंटेन कर दिए गए हैं और चाइना को इसका बहुत ही बड़ा धक्का लगने वाला है। 2019 में 370 को हटाने के बाद पाकिस्तान ने हर प्रकार के रिलेशंस इंडिया से खत्म कर दिए थे। ट्रेड रिलेशंस को भी बंद कर दिया गया था और कहा था कि जब तक वापस 370 नहीं लगाया जाएगा इंडिया के साथ कोई ट्रेड नहीं होने वाला। 370 और 35 एक पुरानी बात हो चुकी है। पूरा विश्व जान चुका है कि ये वापस नहीं लगने वाले। पाकिस्तान को इसके आगे निकलना था, मगर चाइना के साथ में जो वहां की पब्लिक को परेशानी हो रही थी वो एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है जो इंडिया की तरफ पाकिस्तान देख रहा है। और बिल्कुल ताजा तरीन खबर है कि पाकिस्तान ने कॉटन के साथ में शुगर के लिए भी आयात करने की हरी झंडी दे दी है। इंडिया के साथ में ट्रेड रिलेशंस इंप्रूव होंगे। अब ये चीनी का इंपोर्ट और कॉटन का इंपोर्ट चीनियों के लिए बहुत ही बड़े मुद्दे हैं, जिसको आप समझेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि हमारे पाकिस्तान के साथ में रिलेशंस किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और वहां की पब्लिक चीनियों के खिलाफ क्यों है। सबसे पहले 2019 की इस खबर के ऊपर ध्यान दीजिए कि पाकिस्तान तो खुद 1,50,000 टन चाइना को चीनी एक्सपोर्ट करता है, तो वो इंपोर्ट क्यों कर रहा है इंडिया से। साथ ही के अंदर इस बात के ऊपर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि पूरा का पूरा विश्व चाइना के कॉटन का इंपोर्ट बैन कर रहा है और पाकिस्तान इंडिया से इंपोर्ट कर रहा है चाइना के बजाय। यानी ये दोनों कॉमोडिटीज साधारण कॉमोडिटीज नहीं है। पाकिस्तान, चाइना और इंडिया के रिलेशंस में इन दोनों का बहुत बड़ा योगदान है। अब आपको पता है कि यहां पर पाकिस्तान है और ये चाइना और ये शिनजियांग वाला एरिया है। इसी वाले रूट से चाइना का लाल कारोबार शिनजियांग पाकिस्तान होते हुए पूरे विश्व के अंदर जाना था और यहीं पर आ जाता है कश्मीर। और ये कश्मीर को चाइना की वजह से ही पाकिस्तान ने आज तक मुद्दा बनाया हुआ था, मगर अब चीजें काफी तेजी से बदल रही हैं। पिछले कई दशकों से चाइना ही पाकिस्तान को बैकडोर से कंट्रोल कर रहा था, वहां पर अव्यवस्था फैला रहा था और केवल चाइना के इंटरेस्ट की वजह से ही बांग्लादेश को छोड़कर पाकिस्तान केवल और केवल जम्मू कश्मीर के ऊपर केंद्रित है। वहां से उसको मिलेगा क्या। पाकिस्तान के सुर बदलने की शुरुआत होती है गलवान इंसिडेंट के अंदर, जहां पर पूरे विश्व को दिखाई दिया था कि चाइना इतना बड़ा मिलिट्री पावर नहीं है, इंडिया इतने आराम से उसको कंट्रोल कर सकता है। समय के साथ चाइना ने शिनजियांग एरिया को भी पूरी तरीके से ध्वस्त करके उसको कम्युनिस्ट पार्टी के अनुरूप बना लिया था और समय के साथ ही पाकिस्तान के अंदर भी चाइना यही काम करता जा रहा था। तो यहां के लोग यहां पर शादियां करते हैं, यहां के लोग यहां पर शादियां करते हैं। इसी वजह से पाकिस्तान के अंदर अच्छे तरह से पता था कि चाइना वीगर मुस्लिम्स के साथ में शिनजियांग में क्या कर रहा है। एक के बाद में एक कई सारी सॉफ्ट रिपोर्ट्स आती जा रही थी कि चाइना किस प्रकार से वहां पर मुस्लिम्स का दमन कर रहा है, किस प्रकार से डबल स्टैंडर्ड्स है पाकिस्तान के। यहां तक कि पाकिस्तान ने चाइना के दबाव में आके वहां पर सभी मुस्लिम्स को मिलिटेंट्स तक घोषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और यह तक कहा कि पाकिस्तान की टेरिटरी में किसी भी प्रकार के वीगर मिलिटेंट्स को बख्शा नहीं जाएगा, उनको उड़ा दिया जाएगा। समय के साथ में पाकिस्तान में कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं रही। मिलिट्री ने बार बार वहां पर सत्ता परिवर्तन करवाया और पाकिस्तान एक प्रकार से डिस्ट्रॉयड इकोनॉमी बन गया। अब चाइना पहले शिनजियांग के अंदर घुसता है, वहां से पाकिस्तान में घुसता है और वहां से उसको बाहर निकलना है, मगर ये वाला जो हिस्सा है जम्मू कश्मीर का, इसके ऊपर चाइना को कंट्रोल चाहिए और इसीलिए चाइना ने पाकिस्तान को बुरी तरीके से भड़काया और इसीलिए पाकिस्तान हर जगह केवल और केवल जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाता है, खुद का कोई भी हितों का मुद्दा नहीं उठा पाता। अब गलवान इंसिडेंट इंडिया के साथ में चाइना का हो जाता है, उसके बाद में वहां की रिपोर्टिंग काफी हद तक बदल जाती है। पहली बार पाकिस्तानी खुल के बताते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है और क्यों पाकिस्तान को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। पूरे विश्व को पता था चाइना वीगर मुस्लिम्स के साथ क्या कर रहा है। पाकिस्तान को अच्छी तरीके से पता था क्योंकि वहां के लोगों के तो रिश्ते वहां पर हो चुके थे, मगर पाकिस्तान चाइना की इन बातों को सामने नहीं ला सकता था। दबे मुंह ही ये सब बातें डिस्कस हुआ करती थी, कहीं चाइना नाराज ना हो जाए और पूरे विश्व को वो क्या जवाब देंगे। गलवान इंसिडेंट के बाद में चाइना की मिलिट्री पावर की, डिप्लोमेटिक पावर की पोल खुल गई और दबे मुंह से 17 मार्च को इमरान खान ने स्टेटमेंट दिया कि कश्मीर का मुद्दा सुलझा लेते हैं और बात को आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान के अंदर 70% जो पावर है मिलिट्री के पास में रहती है और मिलिट्री भी यही कह रही है कि अब पुरानी सब चीजों को हटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मिलिट्री को भी एहसास हो गया कि चाइना भी अब उनको नहीं बचा सकता, उनको खुद अपना भविष्य सुधारना पड़ेगा। पाकिस्तान जितनी भी कमाई करता है उसमें से आधी कमाई केवल और केवल उस कर्जे को उतारने के ब्याज में चली जाती है जो कि उसने इतने समय में ले रखा है। चाइना ने एक यहां पर सिल्क रोड बना दी है जिसके अंदर वो बहुत सारा एक्सपोर्ट करता है पाकिस्तान को और पाकिस्तान बदले के अंदर जो ट्रक्स जाते हैं वो जाते हैं बिल्कुल खाली। अब चाइना के अंदर चीनी नहीं बनती, वो इंपोर्ट करता है, उसको इंपोर्ट करना है खाली ट्रक जो आ रहे हैं। उसने कहा कि पाकिस्तान से आप हमें चीनी को एक्सपोर्ट कर दीजिए और ये चीनी पाकिस्तान खरीदता है इंडिया से, मतलब यहां की चीनी वहां से होकर बाहर जाती है, उससे जो पैसा मिलता है वो पाकिस्तान की
इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कॉटन और यहां पे आप देख सकते हैं शुगर के इंपोर्ट की सहमति व्यक्त की है पाकिस्तान ने। और यह भी देख लीजिए कि यहां पर लिखा है मोस्ट इमीडिएट, मतलब तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है चीनी और कपास की खरीद, जिसमें चीनी के ट्रक चाइना ही जाने हैं। कॉटन एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है पूरे वर्ल्ड के लिए। चाइना ने जो वीगर मुस्लिम्स के साथ कर रहा है उस वजह से पूरे विश्व ने चाइना के कॉटन के ऊपर बैन लगा दिया है। चाइना है कॉटन का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर और पाकिस्तान कर रहा है चाइना के बजाय इंडिया से कॉटन इंपोर्ट। साफ तौर से चाइना को यह बात पसंद नहीं आने वाली, क्योंकि उनका कॉटन सेक्टर बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होने वाला है। गलवान इंसिडेंट के बाद में पाकिस्तान ने पहली बार माना कि वीगर मुस्लिम्स के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं और उन्होंने पहली बार एक्नॉलेज किया कि गूगल सैटेलाइट इमेज के अंदर दिखाई देता है कि इनके लिए जो डिटेंशन कैंप बनाए गए हैं, यहां के लोगों को आप देखिए किस प्रकार से परसिक्यूशन किया जा रहा है, डिटेंशन कैंप्स के अंदर डाला जा रहा है। और ये सारी की सारी बातें फाइनली पाकिस्तान मानने को तैयार हो गया और वहां के लोगों में इस समय चाइना के प्रति बहुत ज्यादा विरोध बढ़ गया है। एक पाकिस्तानी जिसका नाम सिकंदर हयात था, वो वीगर मुस्लिम से शादी करके शिनजियांग में ही बस गया। एक बार जब वो पाकिस्तान आया हुआ था, वहां पे उसको फोन कॉल मिलता है और पता लगता है कि उसकी वाइफ को उठा के ले गए हैं। डॉन अखबार के अंदर इसी खबर के अंदर बाद में बताया जाता है कि इसी प्रकार की परेशानी बहुत सारे पाकिस्तान के आदमियों को आ रही है जिन्होंने वीगर मुस्लिम्स के साथ में मैरिज की है। चाइना के अंदर क्या होता है कि जो लैंग्वेज है केवल और केवल चाइनीज को ही प्रमोट किया जाता है। वहां का एक वीगर मुस्लिम था जो कि पाकिस्तान में आके एक स्कूल खोलता है और वहां पर एक वीगर लैंग्वेज को सिखाने वाला स्कूल होता है, मगर उसको पाकिस्तान की अथॉरिटीज ने ही हैरेस करके और बंद करा दिया। आर्टिकल के अंदर स्वीकारा जाता है कि जो चाइना है वो अपर हैंड रखता है पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान एक इंडेप्टेड कंट्री है, यानी कि भयंकर कर्ज के अंदर डूबी हुई कंट्री है जो कि धीरे धीरे चाइना की एक वैसल स्टेट बनती जा रही है। यानी कि जो चाइना कहेगा वो ही पाकिस्तान करेगा, यस सर करेगा। बीबीसी ने एक रिपोर्ट बनाई जो पूरे विश्व के अंदर देखी गई। उसमें बताया गया किस प्रकार से वहां के लोगों का दमन किया जा रहा है, एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है और साथ ही के अंदर उनको कंसंट्रेशन कैंप्स के अंदर भेजा जा रहा है। ये जो फोर्स्ड लेबर वाला मुद्दा है ये वहां पर कॉटन के लिए किया जा रहा है और इसीलिए चाइना कॉटन को एक्सपोर्ट कर पाता है बहुत ही सस्ते दामों पर। गलवान इंसिडेंट के अंदर रशियन एक न्यूज एजेंसी बताती है कि 45 चाइनीज सर्विसमैन मर गए और पाकिस्तान इस चीज को देख रहा था कि इतना होने के बाद में भी चाइना कुछ नहीं कर पा रहा इंडिया के खिलाफ। अभी तक जितनी भी रिपोर्ट्स वहां पर दबे मुंह से आती थी, वहां के लोग खुलकर इसका विरोध करने लगे और उन्होंने कहा कि चाइना इतना ताकतवर नहीं है, भारत उसका मुकाबला कर सकता है, हमें भारत से ही संबंध बना के रखने चाहिए। और वहां के लोगों के अंदर एक आम राय भी बनती जा रही है कि जो कश्मीर है इससे पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं है, केवल और केवल चाइना अपने मर्जी के लिए पाकिस्तान से ये हथकंडे करवा रहा है। पाकिस्तान का जो हिस्सा यानी कि बांग्लादेश है वो छोटा सा स्टेट होने के बावजूद पाकिस्तान से कई गुना आगे निकल गया, क्योंकि उसके साथ में खड़ा था भारत। और पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल्स द्वारा जिस प्रकार की दमनकारी नीतियां चाइना के कहने पर बांग्लादेश के ऊपर लगाई गई थी, उसी प्रकार की नीतियां जो शिनजियांग के अंदर चाइना लगा रहा है, इन सब से अब पाकिस्तान का मोह भंग होता जा रहा है। पाकिस्तान की पब्लिक भी इंडिया की पब्लिक से ही निकली हुई है, वो उसी प्रकार से सोचते हैं जिस प्रकार से इंडियंस, और वो एक नेचुरल अलाई हैं इंडिया के। उसकी जगह उन्होंने जब से चाइना की बात माननी शुरू की है तब से पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो गया। सभी बातें अगर सही चलती हैं और जिस प्रकार से यूएई ने भी कहा है कि हम मध्यस्थता करके दोनों के दोनों देशों के अंदर मैत्रीपूर्ण सौहार्द बनाने में कामयाब रहेंगे, उसको सुनकर लगता है स्थितियां जल्दी ही सुधरेगी और चाइना जो जिस प्रकार से पाकिस्तान का शोषण कर रहा था उससे पाकिस्तान बाहर निकल पाएगा, भारत उसके अंदर मदद करेगा। आने वाले समय में क्या होने वाला है पूरे विश्व की इसके ऊपर निगाहें हैं। नमस्कार, धन्यवाद।